Hello friends, so we are going to start multiplication of integers, पूर्णांकों का गुणन। अब तक हमने सीखा था कि किस तरह से हमारे दो पूर्णांक, दो इंटीजर्स जब ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। पर अब हम जानेंगे अगर दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या वो वैसा ही रोल प्ले करेंगे या कुछ फर्क आएगा। तो मैं आपको इसको सबसे अच्छे तरीके से समझाने के लिए समझूंगी कि मैं एग्जाम्पल से ही इसको कोट करूं और एग्जाम्पल से ही आपको समझाऊं। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल अगर लें तो हम एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए अब तक हमने सीखा 2 इंटू 4 हमेशा 2 4 जा 8 होता है। क्योंकि अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो समझ लीजिए वो प्लस का है, माइनस का होगा तो माइनस का साइन भी होगा, इसको मैं कहूंगी -2। ओके, तो 2 4 जा 8, पर अगर अब आ जाए -2 इंटू 4 तो उसको हम क्या कहेंगे। हमने उसके अंदर सीखा था प्लस माइनस में जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे प्लस माइनस माइनस, पर वो क्या था, ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन करना और साइन आता था बड़े का। पर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइन अलग से मल्टीप्लाई करता है और नंबर अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, इसके अंदर नंबर है आपका 2 और 4, तो 2 4 जा 8 और साइन इसका क्या है, माइनस का, इसका साइन है प्लस का। तो जब भी दोनों अलग अलग साइन आए तो आंसर माइनस ही होता है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर मैं आपको इसको ब्रीफ करूं तो साइंस की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कुछ इस तरह की, माइनस इंटू माइनस, ये दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो जब माइनस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो माइनस ही देता है। इसको भी हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये प्लस का मल्टीप्लाई कर रहा है साइन किसके साथ, प्लस के ही साथ, दोनों सेम साइन है तो ये भी आपको प्लस ही देगा। नेक्स्ट, अब आपको मैं देखूं, एक प्लस का मल्टीप्लाई करता है साइन माइनस के, तो ये आपको हमेशा अलग अलग साइन प्लस माइनस माइनस, सॉरी ऊपर प्लस ही आएगा। ठीक है ना, दोनों साइन एक जैसे हैं इसलिए प्लस देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। पर जब साइन अलग अलग होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का साइन देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जब एक साइन माइनस का है इनटू और एक साइन प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि दोनों साइन अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक जैसे साइन प्लस देंगे और अलग अलग साइन माइनस देंगे। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लें तो ऐसे होंगे, 10 इंटू -3, तो 10 इंटू 3 पहले हम करेंगे, तो 10 3 जा 30, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस। 42 इंटू 2, 42 माइनस का, ठीक है ना, तो पहले हम 42 इंटू 2 करेंगे, वो आएगा आपका 84, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसी तरह से हम हर एक नंबर में जब भी हम कुछ भी करें, हम पहले इसको देखिए आप, इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम बाद में लेके चलेंगे, तो 40 इंटू 2 80, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आ गया। अब ये वाला हिस्सा लेते हैं, इंटू -3, 80 इंटू 3 240, और माइनस माइनस दोनों एक जैसे साइन है तो आ गया प्लस। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी आपका माइनस का साइन जोड़े में आता है और मल्टीप्लाई करता है तो जोड़े में वो कट भी जाता है, जैसे कि -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -1, बहुत लंबा सा देखने में लग रहा है। ये देखिए, ये जोड़े में आ गया माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे भी जोड़े में है, माइनस से माइनस कट गया। अब ये सिंपली आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, तो इसको हम बोलेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, तो आंसर आ गया 24। जी हाँ, इसी तरह से अगर मैं लिखूं 96 इंटू 247 इंटू -3 इंटू -99 इंटू 0, आंसर क्या आएगा,
इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप करेंगे और आखिर में जब 0 से मल्टीप्लाएंगे तो वो 0 ही देगा। यानी 0 की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ी है। अगर 0 किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो उस नंबर को आखिरकार 0 ही बना देगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और करके देखें। 42 इंटू 0 इंटू 99890 इंटू 4789, कितना बड़ा नंबर है, पर बीच में वो मल्टीप्लाई कर रहा है प्योर 0 से, ना 0 के आगे कुछ है ना 0 के पीछे कुछ है, तो वो उसको बना देगा 0। शर्त है कि ना 0 के आगे कुछ हो और ना ही 0 के पीछे कुछ हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखें। 21 इंटू -3 इंटू -2। ओके, ये भी माइनस का ही ले लो। तो हम सबसे पहले जोड़े में माइनस को कैंसिल करेंगे, ये गया माइनस। ठीक है, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो 21 इंटू 3 क्या आएगा, 63। अब इसको लो तो ये इंटू की जगह इंटू -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। ये प्लस का ये माइनस का, दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस देगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई है कि इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसके साथ साथ डिवीजन भी चलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स में डिवीजन कैसा होता है। बिल्कुल सेम तरीका है डिवीजन का भी। मैं आपको अगर 3 और 2 का ही एग्जाम्पल लेके सिखाऊं तो 3/2 आपका, अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये भी 3/2 होगा। या फिर अगर मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो ये 24 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 8। उसी तरह से अगर 24 माइनस का है डिवाइडेड बाय 3, तो आपका पहले नंबर से नंबर डिवाइड होगा, बाद में हम साइन को देखेंगे, साइन से क्या चलता है। तो आपका 24 डिवाइडेड बाय 3 8 ही आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो आंसर आएगा -8। सेम वही है जो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। क्या सीखा था कि अगर प्लस का नंबर हो और डिवाइड करता हो तो वो आपको क्या देगा, प्लस। माइनस का नंबर है और डिवाइड कर रहे हैं दोनों के दोनों तो वो भी आपको देगा प्लस, क्योंकि एक जैसे नंबर्स हैं, ठीक है ना, एक जैसे साइंस है। इसी तरह से प्लस का नंबर है डिवाइड कर रहे हैं माइनस के नंबर से तो वो आपको माइनस का साइन देगा, ठीक है। और माइनस का नंबर है डिवाइड कर रहा है प्लस के नंबर से तो वो आपको फिर से माइनस का ही साइन देगा। एक जैसे साइन, एक जैसा साइन, अलग अलग साइन, माइनस का साइन, एक जैसा साइन, प्लस का साइन, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल अगर फिर से करके देखें कोई, तो 32 डिवाइडेड बाय -2। 32 अगर 2 से डिवाइड करें तो 16 आता है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो आंसर आया माइनस, यस। माइनस का 100 डिवाइडेड बाय माइनस का 50। 100 को अगर 50 से डिवाइड करो तो 2 आता है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों एक जैसा साइन है तो एक जैसा साइन देते हैं प्लस, ओके। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है, चाहे वो 100 क्यों ना हो, आंसर आपका आएगा 0। पर 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक, यानी किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर हूबहू आ जाए। हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, यानी किस नंबर में कौन सा नंबर होगा जो किसी भी नंबर में ऐड करें, जमा करें कि वो नंबर फिर से आ जाए। तो 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी अगर मैं 2 में 0 को ऐड करूं तो फिर से आंसर 2 ही आएगा। वो 2 के अंदर ना कुछ बढ़ाएगा ना कुछ घटाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किससे मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर को कि वो नंबर सेम आ जाए। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 0 बन जाएगा, तो 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो क्या है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1। यानी अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगा, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो -10 आएगा। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं
तो वो सेम नंबर देगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है एंड एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है। आपको कुछ इस तरह से समझना, आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी पहचान बनाए रखना, ठीक है ना। तो एडिशन में कौन सा नंबर है जो दूसरे की पहचान नहीं छीनता? 0। 0 वो नंबर है जो एडिशन में किसी की पहचान नहीं छीनता। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में 1 वो नंबर है जो किसी की पहचान नहीं छीनता मल्टीप्लाई होने के बाद। कितने अच्छे नंबर है ना ये, किसी को परेशान नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, ये मैं आपको पहली एग्जाम्पल में सिखा चुकी हूँ कि चाहे माइनस का नंबर हो, माइनस का 100 हो, वो भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 तक ही आ जाता है। चाहे प्लस का 1,00,000 हो, वो भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही दे देता है। यानी 0 देखने में 0 है पर वो एक्चुअल में 0 नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे उसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के टाइम पे उस पर बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स हमने सीखा था। एडिटिव इनवर्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो नंबर जैसे 2 के अंदर मैं क्या नंबर ऐड करूं कि वो 0 दे दे, यानी आइडेंटिटी दे दे। तो 2 के अंदर अगर मैं -2 ऐड करूं तो वो हमारी एडिशन की आइडेंटिटी 0 देता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 है तो मैं 2 को, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी दे दे, कि वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी दे दे। और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। यानी कुल मिला के मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। यानी ऊपर वाला 2, नीचे कोई एक 2 होना चाहिए जिससे वो कट जाए, सही बात। और ऊपर 1 ही होना चाहिए, क्योंकि जब वो कट कर 1 हो जाएगा तो 1 × 1 ही 1 देगा, है ना। तो 2 को मैं 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या देगा आपको? 1 देगा, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी देगा। यस, इसी तरह से अगर मैं -3 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा? वो होगा माइनस का 1/3। माइनस का इसलिए क्योंकि देखिए माइनस का 3 × 1/3, मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया तो 3 से 3 तो कट गया, यहाँ 1 1, सो 1 × 1 1, और ये माइनस का और ये प्लस का दिया गया माइनस। पर मुझे नहीं चाहिए माइनस, तो मैं यहाँ पे भी माइनस लूंगी, तो माइनस से माइनस कटा तो ये बन गया +1। यानी बिल्कुल जो नंबर है उसको आप अपॉन में कर दोगे। अच्छा, अगर अपॉन में कर दोगे और कोई नंबर पहले से अपॉन में है, जैसे कि 1/-7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ऊपर का 7। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। जी हाँ, नेक्स्ट है आपकी टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा अहम प्रॉपर्टी है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन को स्प्रेड करती है ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का ही इस्तेमाल कर देती है। अब वो कैसे? अब वो कुछ इस तरह से कि आप इस ब्रैकेट को ध्यान से समझें। 16 मल्टीप्लाई कर रहा है एक ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको नहीं पता, वो अपनी तैयारी बाहर करके खड़ा है कि मैं 16 हूं। ब्रैकेट के अंदर दरवाजा खुलेगा, मैं अटैक कर दूंगा। अंदर दरवाजे के लोग तैयारी कर रहे हैं, एक कह रहा है मेरे पास 8 हथियार है, एक कह रहा है मेरे पास 2 हैं। कुल मिला के कितने हुए? 10। बाहर 16 है, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 10 बाहर आ गया, और जैसे ही 10 बाहर आया 16 ने 10 को मल्टीप्लाई किया और वहां आ गया 160। आपको पता होना चाहिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होके बाहर आता है, और फिर जो बाहर नंबर होता है वो अपना ऑपरेशन उस पर अप्लाई करता है। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे ना करते तो दूसरा तरीका ये था, आप अगर यहां देखें 16 मल्टीप्लाई करेगा 8 से, ये देखिए 16 मल्टीप्लाई करेगा 8 से, बीच में किसका साइन है? प्लस का,
तो 16 ने जब 8 को मल्टीप्लाई किया वो एक ब्रैकेट में आ गया, बीच में साइन है प्लस का, प्लस आ गया, और यही 16 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा, 16 इंटू 2, और इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। 16 8 ज़ा 128 प्लस 16 2 ज़ा 32, दोनों को ऐड करेंगे तो 160, और देखिए आंसर LHS इक्वल RHS वेरीफाइड। मतलब क्या था? मतलब ये था कि 16 बेशक बाहर है, पर जब कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करता है तो वो ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा होता है, समझे? वो ब्रैकेट के अंदर वाले 8 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है और वो ब्रैकेट के अंदर वाले 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वो ऐसा ही करता है, ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर वाले 8 को बाहर लाता है, मल्टीप्लाई करता है, बीच में प्लस का साइन है तो वो बीच में प्लस का साइन लगाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके क्या करेगा, बीच के प्लस के साइन के साथ उसको प्लस कर देगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। -2 इंटू 4 - 3, अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व करूँ तो क्या होगा, -2 इंटू 4 - 3 कितना होगा, 1 बाहर आ गया क्योंकि 4 में से 3 गया 1, -2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस साइन देख रहे हूं मैं, माइनस प्लस माइनस। अब मैं RHS देखती हूँ, ये तो मेरा LHS था, -2 इंटू 4, मैंने कहा था ना जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करता है। इसको ले लो, बीच में क्या साइन है, माइनस, तो बीच में माइनस आ गया, फिर से ब्रैकेट, -2 जो कि बाहर था इंटू -3, तो -2 इंटू 4, तो 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस, साइन चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ माइनस की जगह माइनस, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी ये प्लस हो गया, तो -8 माइनस प्लस माइनस 6 -2